बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो कि आप तमाम स्टूडेंट्स हैप्पी एंड खुश हैं। आज की मेरी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है रिएक्शंस ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आपकी बुक के अंदर सेल्फ असेसमेंट दिया हुआ है पेज नंबर 33 पर। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट असेसमेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, लेकिन उस असेसमेंट को सॉल्व करने से पहले आपको ये रिएक्शन समझना बहुत ज़रूरी है कि ये रिएक्शंस आपके पास क्या हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास कौन से ग्रुप से लेकर कौन से ग्रुप तक के एलिमेंट्स होते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 3A से लेकर ग्रुप नंबर 7A तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं और पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। अगर सिर्फ हम पी ब्लॉक की बात करते हैं तो 3 से लेकर 8A तक के एलिमेंट्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, लेकिन 8A तक के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स नहीं कहते, क्योंकि उसका लास्ट ऑर्बिटल जो होता है वो ऑक्टेट जो है उसका कंप्लीट होता है। इस वजह से उन्हें हम जो है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के अंदर इंक्लूड नहीं करते। इसलिए हम कहते हैं कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं या पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप नंबर 3A से लेकर 7A तक मौजूद है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन, तो आपने याद रखना है कि जितने भी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाएंगे, वो आपके पास नॉर्मल या फिर पर ऑक्साइड बनाएंगे। नॉर्मल और पर ऑक्साइड से क्या मुराद है कि ऑक्साइड्स आपके पास 3 टाइप्स की होती हैं, एक नॉर्मल, पर एंड सुपर। नॉर्मल में और पर में और सुपर में क्या फ़र्क होता है? नॉर्मल के अंदर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 होती है, और पर ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है आपके पास -1 होती है, -1। और सुपर के अंदर आपके पास ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -12 होती है। ठीक है, ये 3 तरह की ऑक्साइड्स हैं। ये नॉर्मल ऑक्साइड है, ये पर ऑक्साइड है और ये सुपर ऑक्साइड है। अब यहाँ ग्रुप नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। ग्रुप नंबर 3A के एलिमेंट्स अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये वाला डमी फार्मूला है, ये वाला फार्मूला बनाएंगे M2O3। M स्टैंड्स फॉर मेटल। इसकी जगह पर जो भी यहाँ पर मेटल, मेटलॉइड या नॉन मेटल की बात की जाएगी वो M की जगह पर आकर लग जाएगा। अब डमी फार्मूला जब आपने याद कर लिया है M2O3, तो उसके बाद उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग आप इसका फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे। ग्रुप नंबर 3A का फर्स्ट एलिमेंट है बोरोन। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। सबसे पहले आपने बोरोन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन दिया और डमी फार्मूले के मुताबिक B2O3 बना लिया। तो जब ये फार्मूला आपने बनाया तो आपने देखा कि यहाँ पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी 2 है। तो आपने क्या करना होगा, इसे बैलेंस करना होगा। ऑल्टरनेट, यहाँ पर 3 लगा हुआ है, यहाँ पर 2 लगा हुआ है, तो इसका मतलब इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इसको आप किस से मल्टीप्लाई कर दें? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 ज़ा 6, ऑक्सीजन 3 हो जाएंगे। ऑक्सीजन 3 थे तो अब मल्टीप्लाई करने के बाद ये 6 हो जाएंगे। यहाँ पर भी 3 2 ज़ा 6 हो जाएंगे। बोरोन कितने हुए? 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पर बोरोन 4 करने के लिए मैं यहाँ पर क्या लगा दूँगी? 4 लगा दूँगी। बात क्लियर हो गई। इसके बाद है जी एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है, जैसे ही इसके साथ रिएक्शन करेगा ये क्या बनाएगा? Al2O3 फार्मूले के मुताबिक बना लिया। ऑक्सीजन 3 है, यहाँ 2 है। इसको ज़्यादा करने के लिए मैंने क्या किया है? बैलेंस करने के लिए 3 लगाया, 3 2 ज़ा 6, 6 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पर 6 करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया, 3 2 ज़ा 6। लेकिन ऑक्सीजन तो बैलेंस हो चुका है लेकिन एल्यूमिनियम डिस्टर्ब हो गया, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ डायरेक्ट मैंने 4 पुट किया। इस तरह से ये दोनों की दोनों इक्वेशन ऑक्सीजन के साथ बैलेंस हो जाएंगी। ठीक है, अब ग्रुप नंबर 4 के जो एलिमेंट्स यहाँ दिए हुए हैं वो है कार्बन एंड सिलिकॉन। जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, अगर सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाएगा, जो कि स्टेबल सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। हमेशा सिलिका जब भी ऑक्सीजन के साथ करेगा तो ये फार्मूला बनाएगा। ये किसका फार्मूला है? ये सैंड का फार्मूला है, क्वार्ट्ज का फार्मूला है, यानी कि सीमेंट, बजरी, रेत, मिट्टी, सैंड, उसका ये फार्मूला है। यहाँ देखिए कार्बन
ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, अगर ऑक्सीजन हमारे पास एक्सेस में मौजूद है यानी कि ज़्यादा है तो फिर क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं बात करती हूँ कि कार्बन लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो फिर क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इक्वेशन बैलेंस कर लें, ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पर मैंने बैलेंस करने के लिए क्या लगा दिया, 2। तो जब ऑक्सीजन बैलेंस हुआ तो कार्बन कितने हो गए, 2। तो यहाँ कार्बन को बैलेंस करने के लिए भी मैंने क्या लगा दिया, 2। होपफुली कि आपको वीडियो समझ आ रही होगी। अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ग्रुप नंबर 5A के जो एलिमेंट्स हैं बेटा वो है आपके पास नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। इन दोनों के अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर नाइट्रोजन कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो हमें पता होना चाहिए कि अगर बात हो रही है एक्सेस की या लिमिटेड की, तो लिमिटेड होगी ऑक्सीजन तो हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। अगर हमारे पास एक्सेस में होगी तो हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। यानी कि नाइट्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो 3 तरह के फॉर्मूले बना सकता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। ये हमारे पास लाफिंग गैस का फॉर्मूला है। अगर फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ करता है बेटा तो P2O5, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड। इससे मुराद ये है कि अगर एक्सिस में ऑक्सीजन आ जाए तो ये फार्मूला बनेगा, अगर लिमिटेड ऑक्सीजन है तो हमारे पास P2O3 बनेगा। बना लिया फार्मूला बनाने के बाद आप इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर बैलेंस किया हुआ है। ऑक्सीजन चेक करें, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने थे, डमी फार्मूला के मुताबिक 3 थे, तो यहाँ पर 2 था। इनको मेंटेन करने के लिए मैंने यहाँ पर 3 लगाया, 3 2 ज़ा 6। अब यहाँ पर 6 चाहिए तो 2 3 ज़ा 6। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए लेकिन फॉस्फोरस हमारे पास डिस्टर्ब है, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट 4 लगा दिया। ठीक है, आपने क्या याद रखना है कि ग्रुप नंबर 5A के एलिमेंट जैसे कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, लिमिटेड ऑक्सीजन हो या एक्सेस ऑक्सीजन हो, अगर लिमिटेड ऑक्सीजन होगी तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा, एक्सेस ऑक्सीजन होगी तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा। अगर हमारे पास लिमिटेड ऑक्सीजन होगी फॉस्फोरस में तो फिर हमारे पास P2O3 फार्मूला बनेगा। अगर एक्सेस ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी तो P2O5 बनेगा। ग्रुप 6A में बेटा क्या है, सल्फ़र प्लस ऑक्सीजन दोनों रिएक्शन किए तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बन गया। 7A के अंदर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेलोजन है फ्लोरीन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसी वजह से ये हमारे पास एज आ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बिहेव करता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन छीनने की ताकत ज़्यादा होती है। जैसे ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा ये हमारे पास येलो कलर की गैस प्रोड्यूस करेगा, जिसे हम कहते हैं ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजन्स आर वेरी रिएक्टिव। अगर हमारे पास यही एलिमेंट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाएंगे वो आपके सामने हैं। अगर एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, 3 ग्रुप से बिलोंग करता है, वाटर के साथ करेंगे तो एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड बनाएगा, यानी कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस लाजमी रिमूव होगी। आपने ये फार्मूला बनाने के बाद इक्वेशन को बैलेंस करना है। ग्रुप 4A का मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट सिलिका वाटर के साथ करेगा तो सिलिका है तो अंडरस्टूड है सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी। अगर फॉस्फोरस वाटर के साथ करता है तो फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, और इसके बाद फॉस्फीन गैस बनेगी। फिर उसके बाद इक्वेशन को आप बैलेंस कर लीजिएगा। यहाँ पर देखें 3 3 ज़ा 9 है और यहाँ पर 5 3 ज़ा 15 करेंगे तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इसको आप बैलेंस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बैलेंस नहीं है। अगर आप यहाँ पर 12 लगा देते हैं, 12 2 ज़ा 24, तो इस साइड पर आपके पास जो हाइड्रोजन बनेंगे वो 24 बनेंगे। और फॉस्फोरस कितने हैं जी, 5 6 7 8, तो ये 4 2 ज़ा 8 फॉस्फोरस होगा। इस तरह से इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाएगी। सल्फ़र अगर वाटर के साथ करता है तो सल्फ़र डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्लोरीन अगर वाटर के साथ करता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइपोक्लोरस एसिड बनेगा। एक स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा वीक एसिड आपके पास बन जाएगा। बाकी इसी तरीके से अगर हमारे पास यही वाले ग्रुप 3 4 5 और 6 के एलिमेंट्स हेलोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये वाले डमी फार्मूलाज बनाएंगे। और अगर यही वाले हमारे पास नाइट्रोजन के साथ करते हैं तो इसमें दोनों के साथ एक्सेप्शन है। ठीक है, अगर 3 के साथ करेंगे तो बेटा ये डमी फार्मूला होगा, यानी कि MN M की जगह पर यहाँ वाला जो एलिमेंट होगा वो मेंशन कर देंगे।
और m की जगह पर यहाँ वाला एलिमेंट मेंशन कर दिया, यानी कि इसका जो डमी फार्मूला होगा वो होगा m और n। इसके मुताबिक आपने इन दोनों को कंबाइन किया, देन आपने इक्वेशन बैलेंस करनी है। ग्रुप 4 है कार्बन और नाइट्रोजन, सिलिकॉन और नाइट्रोजन। अगर कार्बन नाइट्रोजन के साथ करता है तो यहाँ पर नाइट्रोजन 4 आएगा, जो कि ये शो करेगा कि ग्रुप 4 का एलिमेंट जो है वो नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट हुआ है। ठीक है, तो इसका डमी फार्मूला क्या होगा, C3N4, यानी कि आपके पास M3N4। ये डमी फार्मूला किसका होगा, ये आपके पास जब ग्रुप 4 का कोई भी एलिमेंट नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट करेगा। यहाँ पर भी देखिए ये सिलिकॉन क्या है, ग्रुप 4 का है, नाइट्रोजन के साथ कर रहा है, तो इसका भी फार्मूला M3N4 है। तो M3 की जगह पर ये वाला मेटल आ गया और उसके बाद ये N4 आ गया आपके पास। ठीक है, अगर 5 का करता है तो आपके पास यहाँ पर N5 आ जाएगा। नाइट्रोजन अगर 5 ग्रुप के साथ करता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, N5P3N5। ये डमी फार्मूला है, M3N5। यहाँ देखिए N5 है ग्रुप 5 का एलिमेंट, यहाँ पर N4 है ग्रुप 4 का एलिमेंट। अगर आपको पास क्लोरीन के साथ कर रहा है, क्लोरीन जो है यानी कि ग्रुप 6 का एलिमेंट है, 7 का एलिमेंट है, वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो NCl3 बनाएगा। इसी तरह अगर हाइड्रोजन के साथ कर रहा है तो सिंपल हाइड्राइड्स बनेंगे, सिलिकॉन हाइड्राइड। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अगर रिएक्शन एक साथ करते हैं तो क्या बनाएगा, अमोनिया, S और H2S गैस बनेगी। क्लोरीन और हाइड्रोजन करेंगे तो हमारे पास HCl गैस बनेगी। ये सेल्फ असेसमेंट बेटा मैंने यहाँ नीचे सॉल्व किया है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, खुद सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद यहाँ से रीचेक करेंगे। रीचेक करने के बाद आप प्रैक्टिस को चेक करेंगे। ठीक है, यू नो दैट प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। कोई भी चीज़ एक ही दफ़ा में नहीं आती। आप क्या करेंगे, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीका ये है कि आप सबसे पहले स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ें, फिर फार्मूलाज को लर्न करें कि सिलिका का क्या सिंबल है, वाटर क्या है, कैसे लिखा जाता है, इसके फाइनल प्रोडक्ट में ये बनेंगे प्रोडक्ट, इनके क्या फार्मूलाज होंगे। डमी फार्मूलाज अगर आप लोग याद कर लेंगे तो आपको प्रोडक्ट बनाना मुश्किल नहीं होगा। प्रोडक्ट लिखेंगे तो फिर उसके बाद आप इक्वेशन आराम से बैलेंस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। न्यू वीडियो में बहुत जल्दी मिलती हूँ। आप जानते हैं कि इस चैनल पर आपको जिस तरह की भी वीडियोस चाहिए हो एजुकेशनल, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दिया करें। सेल्फ असेसमेंट, MCQs, ईच एंड एवरीथिंग आई विल प्रोवाइड यू ऑन दिस चैनल। न्यू वीडियो में मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।